हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से स्टार्ट करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। कंप्यूटर नेटवर्क में टीसीपी फ्लो कंट्रोल में लोग पढ़ा थे, और टीसीपी फ्लो कंट्रोल में भी हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। तो एक बार मैं इसका जस्ट एक क्विक रिकैप करा देता हूँ, फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो टीसीपी फ्लो कंट्रोल की हम लोग बात करें तो उसमें देखो, सेंडिंग टीसीपी में दो बफर होते हैं, एक सेंडिंग बफर होता है, एक रिसीविंग बफर का। ठीक है। दोनों के साइज को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सेंड बफर साइज, और रिसीविंग बफर को बोलते हैं मैक्सिमम रिसीविंग बफर साइज। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल के 3 वेरिएबल्स होता है, उसमें हम लोग मेनली फोकस करते हैं। ठीक है, फ्लो कंट्रोल में हमेशा 3 वेरिएबल्स होता है। ठीक है। तो 3 वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? अच्छा, ये जो 3 वेरिएबल है किसके प्रोस्पेक्टिव में बोल रहा है? ये हम लोग बोल रहे हैं सेंडिंग बफर में, सॉरी रिसीविंग बफर के प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये हम लोग का रिसीविंग बफर के प्रोस्पेक्टिव में है। ठीक है। तो रिसीविंग बफर प्रोस्पेक्टिव है, यहाँ पे 3 वेरिएबल होते हैं। पहले लास्ट बाइट रीड होती है, जो करेंटली लास्ट बाइट हम लोग रीड की है, वो होती है कि कौन सी बाइट हम लोगों ने रीड कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्ट है, कौन सी नई अगली बाइट है वो आने वाली है। नेक्स्ट लास्ट बाइट रिसीव्ड, यानी कौन सी लास्ट बाइट रिसीव किया। रिसीव्ड और रीड में क्या अंतर है? रिसीव्ड मतलब जो बफर में आगे स्टोर हो गई है, और रीड मतलब क्या है? जो प्रोसेस हो गई अपर लेयर में, जिसको ट्रांसफर कर दिया गया, अब उसको बफर से रिमूव करना है। ठीक है। तो वो होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसे बफर में किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी मान लेते हैं, उस टाइम पे अगर बफर में इतनी बाइट यहाँ पे स्टोर है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि लास्ट बाइट रीड है और प्लस वन यहाँ पहली बाइट होगी, वो क्या होगी? जो लास्ट बाइट रीड हुई है उसकी जस्ट बाद वाली बाइट होगी यहाँ पे। तो यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी? लास्ट बाइट रीड प्लस वन है। ठीक है। और यहाँ की इस बफर में जो बाइट रखी है, उसकी जो सबसे लास्ट बाइट होगी वो कौन सी होगी? लास्ट बाइट रिसीव्ड होगी, कि यही लास्ट बाइट रिसीव्ड है, इसके आगे कोई भी लास्ट बाइट रिसीव नहीं हुई है। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाली जो सेक्शन है, यहाँ पे जो पहली बाइट होगी वो कौन सी होगी? जो नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड है, कि नेक्स्ट बाइट कौन से हम लोग की आने वाली है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ये था। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये कभी कभी क्या होता है, इसमें बताया ना, ये टीसीपी में जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो पैकेट लॉस भी आता है। पैकेट लॉस हो गया, मान लो पैकेट नंबर 3 है जो आने वाला था, उससे जब पैकेट नंबर 4 आ गया, 3 जो है कहीं लॉस्ट हो गया। तो 3 लॉस्ट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 को रिसीव नहीं करेगा। वो टीसीपी क्या करता है? रिसीव करके बफर में स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे देखो, उसने किया 3 वाले पैकेट को स्टोर नहीं किया, 4 वाले पैकेट के बफर को स्टोर कर लिया यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे उसने 4 वाले पैकेट के बफर को स्टोर कर लिया। एक सेकंड, ये क्या हुआ? हाँ। तो तो यहाँ पे देखो, ये वाली बाइट कौन सी होगी? लास्ट बाइट रिसीव्ड, ये यहाँ पे हो जाएगा। राइट। और उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड कौन सा होगा? नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड यहाँ पे होगा। और उसके बाद लास्ट बाइट रीड, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, राइट, लास्ट बाइट रीड प्लस वन। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ इक्वेशन बनाए थे, जैसे मैंने बताया लास्ट बाइट रीड, इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं इक्वेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट बाइट रीड है वो ऑलवेज लेस देन होगी नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड के, बिल्कुल सही बात है। इक्वल भी नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड है ना। नेक्स्ट बाइट रिसीव्ड की इक्वल हो सकती है, बाइट एक्सपेक्टेड की इक्वल नहीं होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड है वो ऑलवेज लेस देन होगा लास्ट बाइट रिसीव्ड प्लस वन के है। राइट। ठीक है। सो ये इक्वेशन थी, ये डायग्राम से भी देख सकते थे, और यहाँ पे और भी इक्वेशन बनाया था। तो अगर हम लोग को मैक्सिमम बफर साइज जो हम लोग का लास्ट बाइट रिसीव्ड है, यहाँ पे जो हम लोग का लास्ट बाइट रिसीव्ड है, ब्लैंक पार्ट की यहाँ बात कर, लास्ट बाइट रिसीव्ड जो है, और यहाँ से उसको मैं माइनस करता हूँ, ये वाला पार्ट होता है। राइट। तो ये वाला पार्ट ऑलवेज क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम रिसीविंग बफर के। ठीक है। मैक्सिमम रिसीविंग बफर, और ये जितना भी फुल है यहाँ, जितना भी स्पेस यहाँ फुल है, उन दोनों का माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या है? जो क्या होता है, स्पेस है, वो मिल जाए कि कितना स्पेस है वो खाली है रिसीविंग बफर में। तो उसको लोग एडवर्टाइजिंग विंडो साइज बोलते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग रिसीविंग विंडो साइज क्या होता है? वो हम लोग को सेंड होते हैं। आप देखो, 16 बिट का डीसीपी की हेडर में विंडो होती है, मतलब स्पेस होता है, जिसमें हम लोग एडवर्टाइज करते हैं कि हम लोग का रिसीविंग विंडो में कितना साइज है। ठीक है। ठीक है। अब वो एडवर्टाइज कर किसके पास जाता है? वो जो टीसीपी सेंडर हो तो उसके पास जाएगा। जब टीसीपी सेंडर उसको रीड करेगा, तो वो भी अपने इसमें 4 वेरिएबल होते हैं। कौन से? जो हम लोग का पहले तो ये हो गया, रिसीविंग सेंड, रिसीवर ने जो भी एडवर्टाइजिंग विंडो साइज सेंड किया वो हो गया। उसके बाद लास्ट बाइट रीड हो गया, लास्ट बाइट सेंड हो गया, लास्ट बाइट रिटर्न हो गया। ठीक है। तो ये सेम ही चीज़ है, सेम ही तरह से भी काम होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन निकाला था कि हम लोग को जो इफेक्टिव विंडो साइज, इफेक्टिव विंडो साइज मतलब कि किसमें हम लोग कितना डेटा लोग सेंड कर सकते हैं, वो है सबसे पहले रिसीविंग विंडो साइज में से हम लोग वो माइनस कर दें जो ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। तो हमने लास्ट बाइट सेंड और लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट,
ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया है, तो वही हम लोग का माइनस हो जाएगा RWND से। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इक्वेशन आती है जिसको हम लोग फ्लो कंट्रोल कंडीशन बोलते हैं। वो क्या कंडीशन होती है, जो लास्ट बाइट सेंड है और लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट है, वो ऑलवेज लेस देन होगा RWND। ठीक है, ये कैसे हुआ बता देते हो। लास्ट बाइट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट बाइट सेंड लिखा हुआ है, लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट। तो लास्ट बाइट सेंड में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, लास्ट बाइट सेंड और लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या है, जो ऑलरेडी सेंड कर चुका है उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वेटिंग है, देखो वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट होगा ऑलवेज लेस देन होगा RWND का। ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग को होना चाहिए लेस देन किससे, ये जो मैक्सिमम सेंडिंग बफर्स है उससे कम होना चाहिए। तो हम RWND क्यों ले रहे हैं, क्योंकि RWND इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कितनी विंडो इससे फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले के पास कितना कैपेसिटी है रिसीव करने को, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सामने वाले की जो कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग रख सकते हैं। देन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने किए थे, तो उसके आगे हम लोग का पढ़ना था मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ठीक है, अभी मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या है, मतलब यही है कि हम लोग पेलोड में कितना साइज रख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, एमएसएस जब होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज पूरे सेगमेंट को बताते हैं, इसमें पूरे सेगमेंट नहीं बता, इसमें पेलोड में कितना डेटा रख सकते हैं वो एमएसएस होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेगमेंट पेलोड साइज। ठीक है, इन बाइट्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एमएसएस की वैल्यू निकालें, मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना हो जाए, कितना पेलोड पे रख सकते हैं, तो पहला तो हम लोग यहाँ एमटीयू माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, एमटीयू से माइनस कर देंगे क्या, जो हेडर वाला पार्ट होता है, टीसीपी हेडर साइज। तो यहाँ से हम लोग कितना बचा, हम लोग का बचा पेलोड साइज, और इसमें से हम लोग ये भी माइनस कर देंगे कि जो आईपी, जो आईपी का हेडर है उसमें से ये भी माइनस होता है। तो बहुत लोग सोचे आईपी क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि ये तो यहाँ पे हो नहीं रहा, बट आईओ लेयर तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ एमएसएस मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल डेटा होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो उसे ये पता होना चाहिए कि कितना एग्जैक्ट डेटा है वो वहां पे जा रहा है। ठीक है, हेडर वेडर सब मिला के, तो ये हम लोग का एमएसएस होता है। ठीक है, ठीक है, और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और कुछ चीज़ों को यहाँ पर मूव कर देता हूँ। ये साइज क्या होता है, साइज होता है साइज। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद एक वर्ड आता है जिसका नाम है एमएसएस क्लैंपिंग। एमएसएस क्लैंपिंग, राइट। एमएसएस क्लैंपिंग क्या होता है, तो उसके बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एमएसएस क्लैंपिंग से कुछ आइडिया मिल गया होगा, कुछ क्लैम्प करना है यानी कुछ फिक्स करना है, क्योंकि इस रेंज से इस रेंज के बीच ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एमएसएस इज specified during message is specified during TCP handshake। हैंडशेक मतलब जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है ना, 3 वे हैंडशेकिंग होती है, तो वही चीज़ है। ठीक है, यानी थ्री वे क्लैंपिंग में जो एमएसएस की साइज होती है, कितना पैकेट हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे, सेंडर पे भी रिसीवर दोनों क्या एग्री करते हैं, जब वो क्या होता है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बोलो सॉरी, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा विजुलाइज करा देता हूँ कि ये है क्या एमएसएस वगैरह। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मान लेते हैं, ये हम लोग का हेडर है, इसका ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें मैं टीएस लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पेलोड वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट जो है, यहाँ से लेके यहाँ वाला तक पार्ट जो है, यही हम लोग किया एमएसएस हो जाएगा। ठीक है, एमएसएस।
ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है। अब ये जाएगा, जो सेगमेंट है वो आईपी के पास जाएगा, राइट। आईपी के पास जाएगा, तो आईपी के पास ये सेगमेंट ऐसा गया। ठीक है। तो ई वाला पार्ट जो है एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, ई वाला पार्ट जो है यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन बना दे रहा हूँ। तो ये हेडर वाला पार्ट जो है वो पूरा ये जो क्या है सेगमेंट है, ठीक है। ये एम टी यू बोला, ये हम लोग का पीडीओ है, यानी जो हम लोग का ये अभी जो ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर ये है तो ये हम लोग पीडीओ की तरह बिहेव कर रहे हैं। पर जो नेटवर्क लेयर में जाएगा वो नेटवर्क लेयर का सर्विस डेटा यूनिट हो जाएगा। तो ये सेगमेंट है तो सर्विस डेटा यूनिट हो गया, ठीक है। अब सर्विस डेटा यूनिट पूरा पेलोड बनता है, पेलोड। और यहाँ से क्या हो गया, आईपी हेडर हो गया, ठीक है। आईपी हेडर ऐसे, ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए देखो अब यहाँ पूरा अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी सबसे पहले आईपी और टीएच माइनस कर देंगे पूरे सेगमेंट में से, तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद भी क्या होता है, लास्ट में एक और लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है जो ये काम करेगी, वो होती है डेटा लिंक लेयर, जो हेडर और फुटर दोनों ऐड होता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, और पूरा क्या होगा, पेलोड बन जाएगा डेटा लिंक लेयर के लिए, ठीक है। ठीक। और यहाँ पे क्या हेडर होगा और डेटा लिंक लेयर का, तो यहाँ मैं हेडर लिख देता पूरा, स्पेस है तो। और यहाँ पे क्या फुटर हो जाएगा, जिसमें सीआरसी वगैरह स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक वाली जो वैल्यू होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। हाँ, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये क्या होता है हम लोग का, ये होता है मैक्सिमम पेलोड इन फ्रेम, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसी को हम लोग एम भी बोलते हैं, है ना। ये हम लोग का क्या होता है, एम होता है, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग क्या है, अगर बात करें तो एक हम लोग यहाँ से एक वर्ड बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आईपी का डेटाग्राम है, आईपी डेटाग्राम साइज, यहाँ पे तो आईपी का जो डेटाग्राम है इसकी साइज क्या होगा, इसकी साइज ऑलवेज क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू एम होगा। क्यों एमटीयू की, एमटीयू क्या होता है किसी भी नेटवर्क के लिए फिक्स होता है। अगर पेलोड ज्यादा रख रहे हैं तो एमटीयू का साइज क्या होगा, इक्वल टू एमटी, सॉरी यहाँ पे डेटाग्राम का साइज क्या इक्वल टू एमटीयू होगा, जो आईपी डेटाग्राम का साइज होगा वो एमटीयू का हमेशा इक्वल ही होगा, इक्वल मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए तो जब हम लोग नेटवर्क लेयर पढ़े थे तो उसमें हम लोग एमटीयू का बहुत फोकस किया था, राइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें बता दी है। तो एक बार मैं ये बता देता हूँ कि जो एमएसएस है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि जो हैंड्स एक मेथड होता है, इसमें पता करते हैं। तो ये कैसे काम करता है वो भी मैं एक बार शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं टीसीपी का हेडर है, टीसीपी हेडर बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे हम लोग का क्लाइंट है, क्योंकि हैंड चेकिंग दिखाने क्लाइंट सर्वर तो आना ही चाहिए। थोड़ा सा मैं नीचे रखता हूँ क्योंकि ऊपर लिखना पड़ सकता है। और ये हम लोग क्या, ये हम लोग का सर्वर है, तो यहाँ पे क्लाइंट है, इधर सर्वर है, ठीक है। और यहाँ पे टीसीपी सर्वर है, ठीक है। अब जैसे टीसीपी क्लाइंट है, उसके पास खुद का कोई नेटवर्क में होगा, ठीक है। टीसीपी सर्वर भी अपने खुद के एक नेटवर्क में होगा, राइट। ठीक है, इसमें इससे कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, जो टीसीपी क्लाइंट है वो क्या सोर्स नेटवर्क होगा, क्योंकि वो मैसेज भेज रहा है, तो ये क्या होगा, सोर्स नेटवर्क, सोर्स नेटवर्क। और ये क्या होगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क होगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क, राइट। ठीक है। तो यहाँ का कुछ एम होगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं MTU1। यहाँ पे कुछ एम होगा, फिर उसको कि नेटवर्क भी डिपेंड करता है कि MTU कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पे MSS क्या होगा, कुछ फिक्स होगा, तो MSS1 कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ का कुछ MSS होगा जिसको MSS2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, टीसीपी के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, जब यहाँ पे टीसीपी क्लाइंट है, वो हैंड चेकिंग के लिए जो मैसेज सेंड कर रहा है, जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड कर रहा है,
यहाँ से यहाँ तक ये सेंड हुआ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा पैकेट है, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, ठीक है। इसमें क्या सीक्वेंस बिट वगैरह है, क्या फ्लैग ऑन है, सब नहीं बता रहे हम लोग, सिर्फ क्या फोकस करना है कि कैसे है हम लोग का एमएसएस वो सेट होता है, ठीक है। तो एमएसएस जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, ऑप्शनल हेडर पे स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ मैं लिखूँ ऑप्शनल हेडर, ऑप्शनल हेडर में लोग क्या एमएसएस डाल देंगे, राइट। एमएसएस वन सेंड करेगा, कोई अपना ही मैसेज सेंड करेगा कि हाँ मेरा सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजना चाह रहा हूँ, मेरा एमएसएस ये है, ठीक है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा, एमटीयू भी कुछ रिप्लाई, एमटी बोला सर, डेस्टिनेशन नोड है वो भी कुछ रिप्लाई देगा, ठीक है। डेस्टिनेशन सर्वर, सर्वर कुछ रिप्लाई दे रहा है, सर्वर यहाँ से यहाँ तक रिप्लाई दिया, ठीक है। अब इसी फर्स्ट रिप्लाई में सारा चीज क्या बोले डिसाइड हो जाए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये एक्नॉलेजमेंट भी है और प्लस सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शनल हेडर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल, ऑप्शनल, ठीक है, नहीं से लिख रहा था, ऑप्शनल हेडर है, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये होगा मिनिमम ऑफ MS1 MS2, ठीक है। एक बार अगर ये सेट हो गया उसके बाद दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्या होता है, जो हम लोग का क्लाइंट है वो क्या करेगा, सेट कर लेगा एमएसएस, खुद का जो एमएसएस होगा, MS1 मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनिमम ऑफ जो आया है वो क्या है, एमएसएस वन एंड MS2, ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ये भी इसी टाइम पे सेट कर लेगा, ठीक है, ये इसी टाइम पे ऐसे सेट हो जाएगा। यहाँ पे MS2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनिमम ऑफ MS1 MS2, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है, तो जो मिनिमम होगा वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ मान लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ ज़्यादा वैल्यू है तो यहाँ वाला सेट हो आएगा, अगर यहाँ पे यहाँ वाले ज़्यादा वैल्यू है तो MS1 ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है ना दूसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ सकते हैं इसमें, वो होता है कंजेशन विंडो, वो क्या होती है वो भी देख लेते हैं। ये फ्लो कंट्रोल, देखो ये सब क्या टॉपिक्स हैं, ये सब काम आते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लो कंट्रोल इन्हीं के थ्रू होना है, तो पूरा ही सब टॉपिक पढ़ते हैं। तो कंजेशन विंडो में हेडिंग डाल देता हूँ, कंजेशन विंडो, ठीक है। ठीक है, और कंजेशन विंडो से मेरा मेन फोकस कंजेशन विंडो साइज, ठीक है। ठीक है, अच्छा शॉर्ट में हम लोग ये बोलते हैं कंजेशन विंडो, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, मेंटेन बाय मेंटेन बाय TCP सेंडर, TCP सेंडर टू कंट्रोल दिस कंजेशन, ठीक है। यानी कि जो कंजेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कंजेशन विंडो होती है, ठीक है। तो अगर इसकी बात बताएं हम लोग, ये क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि जो टीसीपी का कंजेशन विंडो साइज, जैसे टीसीपी क्या करता है, दो वेरिएबल से हम RWNT था, वैसे CWND मेंटेन करता है, ठीक है। और जो मिनिमम दोनों से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग क्या बन जाएगा इस बार, फ्लो कंट्रोल इक्वेशन या फ्लो कंट्रोल कंडीशन जैसे बोले थे, तो वो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये होगा लास्ट बाइट सेंड, लास्ट बाइट सेंड, ठीक है, सेंडर वाली बात कर, ठीक है, रिसीवर की नहीं। जो लास्ट बाइट सेंड हुई है और जो उसका एक्नॉलेजमेंट आया है, जो लास्ट बाइट की एक्नॉलेजमेंट आई, यानी इतनी बाइट ही है जो हम लोग का बफर में स्टोर है, ठीक है। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा, बफर स्टोर मतलब इतनी बाइट सेंड की गई, यानी जो सेंड की गई ऑलवेज लेस देन इक्वल होना चाहिए किसके, मिनिमम ऑफ
CWND एंड RWND। तो जो लास्ट इक्वेशन थी वो हम लोग की चेंज हो गई, इसमें हो गई, यानी अपग्रेड हो गई है। ठीक है, अब हम लोग की ये नई इक्वेशन बनी है। अब कहीं भी हम लोग यूज करेंगे, अगर हम लोग CWND का मेंशन किया गया तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे कर देता हूँ। राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखे हैं ब्लू से लिखते हैं, नहीं ऑरेंज से लिखते हैं, वहाँ पे ब्लू से बाद में लिखेंगे। इक्वेशन लिखो होता हूँ, इफ इफ अगर TCP जो है एक्स बोला वाई बाइट है वो सेंड करना चाह रहा है, राइट। इफ TCP wants to send a segment contains y bytes। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ये इफ कंडीशन यहाँ हटा देता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ TCP wants to। ठीक है, इफ कंडीशन में यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, इफ, और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ये होगी लास्ट बाइट सेंड माइनस लास्ट बाइट, लेकिन लास्ट बाइट, बाइट ये क्या मैंने लिख दिया, लास्ट बाइट एक्नॉलेज, हाँ एक्नॉलेजमेंट भी होगा ना यहाँ पे, SEK। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये इतनी क्या है, इतना तो हम लोगों ने क्या किया, बफर में ऑलरेडी है। इसमें हम लोग क्या वाई बाइट ऑल ऐड करना चाह रहे थे, वाई बाइट। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो हो ऑलवेज लेस देन इक्वल होनी चाहिए किसके, मिनिमम ऑफ CWND RWND। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बंद होगा। ठीक है, डन, ये होना चाहिए। अगर ट्रू है तभी होगा, अगर नहीं ट्रू है तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। हम्म। और एक और यहाँ पे मैं बात लिखता हूँ, जो हम लोग का जो CWND होता है, इससे स्टार्ट करते हैं। जो CWND हम लोगों ने पढ़ा है, वो कौन मेंटेन करता है, वो हमेशा क्या, और रिसीवर होता है वो मेंटेन करता है, रिसीवर बोलो सो सेंडर। ठीक है, ये सेंडर की जिम्मेदारी होती है मेंटेन करना। ये सेंडर इस वैल्यू को क्रिएट करता है। ठीक है, और एक RWND जो होता है वो कौन क्रिएट करता है, वो होता है रिसीवर के एंड पे होता है, नहीं सेंडर बफर के अकॉर्डिंग पे वो सेंडर बफर होता है, वो CWND का यूज़ करता है, और रिसीवर क्या करता है, RWND का यूज़ करता है। ठीक है, हाँ, रिसीवर, RECEIVER, रिसीवर। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा कंजेशन कंट्रोल, सॉरी कंजेशन विंडो साइज में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एल्गोरिथम्स के बारे में। तो कुछ एल्गोरिथम का बेसिक बेसिक हम लोग को पढ़ना है। वो होता है क्या बोलते हैं उसे, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। तो यहाँ पे अगर हम लिखे हैं टू फेज टू टू फेज ऑफ TCP कंजेशन कंट्रोल। पहला होता है स्लो स्टार्ट होता है, दूसरा होता है कंजेशन अवॉइडेंस। ठीक है, तो इसके बाद डिटेल में लोग स्टडी करेंगे, फिलहाल के जो है सुनते जाओ, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लो स्टार्ट होता है, स्लो स्टार्ट फेज। ठीक है, ठीक है,
और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हम लोग का कंजेशन अवॉइडेंस फेज। और स्लो स्टार्ट में क्या होता है? कलर चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ ना यहाँ पे। ये होता है व्हेन जो हम लोग CWND होता है वो लेस देन आर इक्वल टू होता है, लेस देन नहीं बोलेंगे, इक्वल टू नहीं बोलेंगे, लेस देन होता है एस एस थ्रेस की वैल्यू। एस एस थ्रेस मतलब क्या होता है? जो हम लोग का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो होता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, इसका मैं डायग्राम वगैरह पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करना है। अभी जब वो है बस सुनते जाना। और यहाँ पे क्या होता है, जब CWND की वैल्यू हो जाती है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाती है एस एस थ्रेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, कंजेशन अवॉइडेंस फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं स्लो स्टार्ट की बात करता हूँ यहाँ पे। स्लो, START, स्टार्ट फेज। तो इस फेज के बारे में क्या बोलेंगे? स्लो स्टार्ट फेज में क्या होता है, जब कंजेशन विंडो की साइज जो होती है ये लेस देन होती है क्या होती है, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड के। ठीक है, ऐसा मतलब स्लो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक काम करते रुको, मैं पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे पूरा काम करता है। तो सबसे पहले कंजेशन की विंडो साइज को इनिशियली कुछ वैल्यूज होती हैं तो उससे असाइन किया जाता है। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि इससे ऊपर आ गया यानी कंजेशन हो रहा है तो हम लोग को विंडो साइज कम करनी पड़ेगी। ये तो जो क्या बोलते एस थ्रेशोल्ड होता है वो नेटवर्क पर डिपेंड करता है, तो हर नेटवर्क के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गया मतलब एस थ्रेशोल्ड। तो ऐसा बन सकते हैं एक पीक वैल्यू है, अगर इस CWND का अगर इससे ऊपर वैल्यू चली गई तो वहां पे समझो कंजेशन आ रहा है तो हम लोग कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए देखो दो है, एक स्लो स्टार्ट फेज होता है, एक होता है कंजेशन कंट्रोल फेज। तो स्लो स्टार्ट फेज में क्या होता है, हम लोग का जो कंजेशन विंडो साइज होता है वो ऑलवेज होगा लेस देन थ्रेशोल्ड का। और जैसे ही थ्रेशोल्ड के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा तो हम लोग का कंजेशन कंट्रोल स्टेट हो जाता, फेज स्टार्ट हो जाता है। दोनों फेज में अलग अलग तरीके से होता है। तो स्लो स्टार्ट फेज में क्या किया, हम लोग कंजेशन विंडो के साइज को बढ़ाना चालू करें धीरे धीरे। ठीक है, अगर जो स्लो स्टार्ट धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जब धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, अगर वो वैल्यू जो बढ़ाते बढ़ाते एस थ्रेशोल्ड के इक्वल उससे ज़्यादा हो गई तो हम लोग कंजेशन विंडो साइज को कम कर देंगे ताकि जो है हम लोग का मैक्सिमम आउटपुट आए। ठीक है, तो स्लो स्टार्ट फेज में क्या होगा, हम लोग का एक चीज़ पर ध्यान रखना है, वहाँ पे हमेशा क्या होगा, ये होगा यहाँ पे जो CWND की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन होगी एस एस थ्रेश के। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये बोले, और दूसरा क्या होगा, जो इसमें CWND है वो क्या होता है, ग्रोस एक्सपोनेंशियली। ठीक है, बहुत स्पीड के साथ ग्रो होता है। CWND ग्रोस एक्सपोनेंशियली, राइट। तो फॉर एवरी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट, राइट, जो एक एक एक्नॉलेजमेंट आ रहा है उसमें क्या होगा, जो CWND है वो ग्रो हो जाएगा CWND+1। ठीक है, ठीक है, तो इसे याद रखना है, ये वाला चीज़ याद रखना है। ये यहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अभी याद ऐसे रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो खुद ही क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। और U1 का मतलब क्या है यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। CWND इंक्रीज बाय increases by 1 MSS on every every successful acknowledgement। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा CWND अप्रोक्सीमेटली, CWND अप्रोक्सीमेटली डबल on every
एवरी राउंड ट्रिप टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, जब पूरा आरटीटी हो जाए राउंड ट्रिप टाइम, मतलब क्या होता है, पैकेट गया उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ गया तो हम लोग का राउंड ट्रिप टाइम होता है, राइट। तो पैकेट जब गया उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, 2 टाइम्स बढ़ा, तो यानी डबल हो जा रहा है, मतलब +2 हो रहा है, तो 1 MSS के थ्रू हो रहा है, राइट। तो ऐसा हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वगैरह में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये आता है डबल हो जाता है, कैसे होता है वो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं इसको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ऐसा होता है, मैं बता देता हूँ। पहले स्टार्टिंग में जो एस एस थ्रेश होता है, वो मान लो कोई बहुत बड़ी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो स्टार्टिंग में CW एंडी की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 होगी, फिर उसके बाद मतलब देखो 1 होगी, उसके बाद जो एक राउंड ट्रिप होगा 2 हो जाएगी, फिर दूसरा राउंड ट्रिप होगा तो 4 हो जाएगा, फिर तीसरा राउंड ट्रिप होगा 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे करते करते अगर टाइम आउट हो गया या फिर पैकेट नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हम लोग वापस से वहां पे चेंज है हम लोग स्टेट, वो स्लो स्टार्ट से चेंज जाएगा कंजेशन कंट्रोल में, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब इसके बाद में जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब सॉल्व करते हैं, तब उसको अच्छे समझ में आएगा। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, इन स्लो स्टार्ट फेज, इन स्लो स्टार्ट फेज, CW एंडी विंडो साइज साइज ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। 4 ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए है, वो क्या, डू नॉट इंक्रीज, डू नॉट इंक्रीज। ऑप्शन बी है, वो क्या होता है, इंक्रीज लीनियरली। ऑप्शन सी है, वो सॉरी ऑप्शन डी है, पहले सी लिखते हैं ना, सी यहाँ आप लिखते हैं, ऑप्शन सी मान लेते हैं, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। एंड लास्ट में ऑप्शन डी है, वो क्या है, इंक्रीज क्वाड्रिकली, सॉरी क्वाड्रिली, क्वाड्रेटिकली ऐसा बोलेंगे, क्वाड्रेटिकली, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इसमें बताने, मतलब जो हम लोग कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग का जो कंजेशन विंडो साइज है CW एंड डी है, वो उसकी रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है, तो कितने रेट से वो ग्रो करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है CW एंड डी डू नॉट इंक्रीज, इंक्रीज ही नहीं करता, ये गलत है। CW एंड डी तो इंक्रीज करता है, और लीनियरली इंक्रीज करता नहीं। यहाँ पे देखो डबल हो जा रहा है, ये डबल हो जा रहा है, ठीक है। जब ये डबल हो जा रहा है यानी कि 2x स्पीड से, या फिर हम लोग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है हमेशा, ठीक है। ठीक है, अ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ग्रोज एक्सपोनेंशियली, ये देखो, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से कंजेशन कंजेशन बोला सर, स्लो स्टार्ट फेज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला स्टेज कौन सा है, जिसमें कंजेशन अवॉइडेंस फेज होता है, राइट। तो यहाँ मैं डालता हूँ कंजेशन, कंजेशन अवॉइडेंस फेज, राइट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो हम लोग का CW एंड डी का साइज है वो ग्रेटर होगा और इक्वल होगा SS थ्रेश, मतलब ये होगा नहीं, जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग का फेज चेंज होता है, ऐसा समझो, SS थ्रेश, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लीनियरली ग्रो करती है, CW एंड डी ग्रो लीनियरली, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे CW एंड डी जो होते हैं वो इंक्रीज होगा 1 MSS ऑन एवरी राउंड ट्रिप टाइम,
कैसे लिखेंगे इसको? हाँ, CWND increases 1 MSS on every राउंड ट्रिप टाइम RTT। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाले में तो 1 MSS हो रहा है, बट यहाँ पे 1 MSS जो है एवरी सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट के लिए हो रहा था, राइट। और यहाँ पे क्या है, हर राउंड ट्रिप टाइम के लिए, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑन सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल ट्रांसमिटेड सेगमेंट। ठीक है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको तो ग्राफ बना के समझाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो ग्राफ के लिए यहाँ पे कुछ ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं इसके ग्राफ बनाने वाला हूँ। तो इधर साइड क्या होगा, इधर साइड हम लोग का होगा CWND। ठीक है, और इधर साइड क्या होगा, नंबर ऑफ RTT। ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ग्राफ बनाओ तो इनिशियली क्या हो, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होगा, लीनियरली ग्रो करेगा। ठीक है, लीनियरली ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ये हम लोग का हो जाता है पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं ये जो पॉइंट है ये क्या है, SS थ्रेस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, और इस फेज में क्या होता है, जो फॉर एवरी एक्नॉलेजमेंट, फॉर एवरी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट, फॉर एवरी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट, जो हम लोग का CWND है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो CWND वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 1/CWND। इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपनी हाफ वैल्यू को लेकर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे ना तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ये तो ये हो गया, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे SS थ्रेश है वो भी हम लोग का चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ व्हेन TC, हाँ, तो जो कुछ यहाँ पे एजम्पशंस लिए गए हैं, जो मतलब जनरली TCP में फॉलो किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड TCP है उसमें, व्हेन TCP कनेक्शन स्टैब्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, इनिशियलाइज NIO है ना, इसमें। सो मैं कह रहा था कि डिफॉल्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड ये फंस गया। हाँ, तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज की बात कर रहा हूँ, इनिशियलाइज, और ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, इसमें जो SS थ्रेश की वैल्यू होगी, SS थ्रेश, ठीक है, जो SS थ्रेश की वैल्यू होगी वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है इनिशियली। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन में अगर दिया है तो हम लोग उसी से इनिशियलाइज करें, अगर नहीं दिया है तो हम लोग डिफॉल्ट में इनफाइनाइट ही मानेंगे। ठीक है, डन। और जो CWND होता है वो क्या होता है, 1 से इनिशियलाइज होता है, और 1 की यूनिट क्या होती है, MSS होती है। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे, और कभी भी टाइम आउट अगर होता है, ठीक है, मतलब मैसेज भेजिए टाइम आउट नहीं आया, व्हेन टाइम आउट अकर, यानी हम लोग मैसेज तो भेजिए, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, बट टाइम आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग ने SS थ्रेश की वैल्यू ली है वो बहुत ज़्यादा हो गया, उसको हम लोग मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या अपडेट करना है, SS थ्रेश है वो हम लोग के जो हम लोग CWND के करंट वैल्यू है उससे हाफ कर देना है। ठीक है, हाफ। और क्या करना है, जो CWND है
उसको वापस से 1 MSS कर देना है। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ रूल होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, दोनों हो सकता है, ये अपर वैल्यू भी हो सकता है, लोअर वैल्यू भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, कुछ लोग अपर वैल्यू फॉलो करते हैं, कुछ लोग लोअर वैल्यू को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे एनॉमली टाइप का है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन टाइप का बन जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली बनेगा नहीं कि वहाँ पे जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो वही वैल्यू लेंगे, नहीं हो रहा है तो कुछ भी ले लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा, ऐसा वो बनेगा, दोनों आंसर को ट्रू माना जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते, मैं एक एग्जांपल लेके फिर इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस एस थ्रैश है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, और यहाँ सी डब्ल्यू एन डी है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 MSS है। ठीक है, नीचे लिए यही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसेज सेंड हुआ। ठीक है। ठीक है, और उसका रिप्लाई आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही क्या, कितना राउंड ट्रिप टाइम हो गया, 1 राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, 1 राउंड ट्रिप टाइम हो गया, तो 1 राउंड ट्रिप टाइम में डबल होती वैल्यू, राइट। यानी कि एक सेगमेंट यहाँ पे 2 सेगमेंट आता है ना, तो डबल होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 MSS हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोबारा हुआ, तो यहाँ से कितना हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 4 MSS हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा मैसेज आया, तो यहाँ पे 8 MSS हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड राउंड ट्रिप टाइम हो गया, फिर से था फोर्थ राउंड ट्रिप टाइम हो रहा है, और यहाँ पे कितना होगा, 16 MSS हो गया। ठीक है, और फिफ्थ राउंड ट्रिप टाइम इसी तरह हो जाएगा, फिफ्थ राउंड ट्रिप टाइम हो गया, यहाँ पे कितना, 32 MSS हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सिक्स राउंड ट्रिप टाइम चल रहा था, बट सिक्स राउंड ट्रिप टाइम का कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, टाइम आउट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अभी जितना चल रहा था वो क्या था, ये स्लो स्टार्ट फेज था, राइट। ये स्लो स्टार्ट फेज था, स्लो स्टार्ट फेज था। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लो स्टार्ट फेज जब एंड हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो स्लो स्टार्ट फेज में क्या टाइम आउट होगा, टाइम आउट हो गया, तो मैंने यहाँ लिखा ना, वेन हो गया यहाँ पे, वेन टाइम आउट होगा, जो टाइम आउट आकर हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, अपडेट करना है, जो एस एस थ्रैश की वैल्यू इनिशियली इनफाइनाइट थी, अब वो CWND/2 करना है, तो यहाँ पे हम अपडेट की बात करेंगे। एस एस थ्रैश है, उसकी वैल्यू कितना कर देंगे, CWND/2, CWND की वैल्यू कितनी है, हम लोग की भाई 32 है, ठीक। सो 32/2 यानी 16 कर देंगे, ये हो गया 16 MSS हो गया। ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग स्लो स्टार्ट फेज हुआ, तो यानी अब लीनियरली ग्रो करेगा, स्लो स्लो स्टार्ट बोल रहा हूँ। अब क्या होगा, अब क्या होगा मतलब, अ, फिर से क्या होगा, कनेक्शन स्टार्ट होगा, तो फिर से स्लो स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा अभी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, तो बस समझ रहे हो ना, ऐसा होगा। तो ये हो गया, अपडेट कर, अपडेट हो गया, यानी अब क्या होगा, फिर से नया से स्टार्ट होगा। ठीक है, नया मतलब CWND की वैल्यू भी अब 1 हो गई है, CWND की वैल्यू को भी मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1 MSS से फिर से कम्युनिकेशन होगा, तो फिर से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कैसे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऐसे कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक पैकेट गया, यहाँ पे उसका रिप्लाई आया, तो यहाँ से 1 राउंड ट्रिप टाइम हो गया, 1 राउंड ट्रिप टाइम हुआ, फिर से डबल MSS हो जाएगा, राइट। फिर से यहाँ गया, फिर से यहाँ पे आया, फिर ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 MSS हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या है, हाँ, ये और 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 8 MSS हो गया, राइट। फिर यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ पे 16 MSS हो गया, राइट। फिर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया, 32 MSS हो गया, राइट। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग के MSS की वैल्यू यहाँ पे हिट हो चुकी है, तो यहाँ से लेके जो फोर्थ तक था, यहाँ पे क्या था, हम लोग फोर्थ नहीं था, सॉरी सॉरी, राउंड ट्रिप टाइम तो यहाँ 6 तक हो गया था ना, 7 से स्टार्ट होगा, सॉरी सॉरी माई बैड, 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, राइट। तो यानी जो 10 तक था वो हम लोग क्या स्लो स्टार्ट फेज था, ये क्या स्लो स्टार्ट था। अब जो 11 से लेके अब जितने भी चीजें होंगी वो क्या हो गया,
हम लोग कंजेशन अवॉइडेंस में आएगा, राइट। तो यहाँ से 16 हो जाएगा, यहाँ से 17 MSS हो गया, उसके बाद यहाँ पे 11 का 12 हो गया, यहाँ पे 18 MSS हो गया, तो यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 19 MSS हो जाएगा, राइट। उसके बाद से चलता रहेगा जब तक क्या होगा, फिर से एक बार टाइम आउट होगा, फिर से MSS की वैल्यू क्या हो गया, एस एस थ्रैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, CW ND/2 हो गया, तो फिर से चलेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग कंजेशन अवॉइडेंस फेज हो गया, सॉरी कंजेशन कंट्रोल फेज। तो कंजेशन, वैसे अवॉइडेंस फेज बोलते हैं ना, कंट्रोल नहीं बोलते हैं, अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मैंने एक एग्जांपल समझा दिया कैसे यहाँ पे काम करता है, राइट, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी के जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग फिर एक क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले इसको, तो राइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।